हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज तिवारी आप सभी का अपने इस नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस में स्वागत करता हूं। ये चैनल हमने नया जनरेट किया है और इस चैनल को प्रमोट करने के लिए हमें आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग इसको समझें और अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं। हमें इसी रूप में आपसे प्यार चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपको बेसिक रूप से साइंस ही पढ़ाएंगे और साइंस में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दो पार्ट लेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो पढ़ाएंगे वो 9th 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड तक की होगी, तो दोनों चीज़ें होंगी। तो आज को पहले हमने टॉपिक जो चुना है वो हमने फिजिक्स को चुना है और फिजिक्स में 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सीरियल से हम चलेंगे कंटिन्यू एक एक चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ेंगे। और जो नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं पास आउट होकर 11th के, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और जो 12th में है एग्जाम, जैसे यूपी बोर्ड वगैरह के किसी भी बोर्ड के एग्जाम अभी नहीं हो पाए हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई बोर्ड ही क्यों ना हो, तो उनके लिए एक तरीके से रिवीजन क्लास रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है, हमने रखा है यहाँ पर तो रसायन विज्ञान लिखा है, इसको पहले रख कर देते हैं 1 मिनट। तो ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स। तो फिजिक्स में पहला टॉपिक जो हमने रखा है वो हमने स्टार्ट किया है, यूनिट है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रकाशिकी की बात है तो सबसे पहले चर्चा हमें किससे करनी होगी? प्रकाश की। तो प्रकाश समझ लेते हैं। तो प्रकाश आप क्या देखते हो, क्या होता है? जैसे आप अंधेरे कमरे में जाते हो और जाते ही जैसे ही आप वहां पहुंचे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो बल्ब जलता है और वो रोशनी जा करके चीजों पे पड़ती है और आपको दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश क्या है? तो आपने देखा कि जैसे ही रूम में गए, आपने जैसे ही स्विच खोला तो चीजें आपको दिखना शुरू हुई। तो जब स्विच खोला तो आपके शरीर पे कौन से अंग के ऊपर आपको इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा उस प्रकाश का? आपको ऐसा तो नहीं लगा होगा कि आपने स्विच दबाया, लगा कि अरे प्रकाश आ गया, हाथ पे लगा प्रकाश पड़ गया ना, ऐसा तो नहीं हुआ। आपको लगा क्या? सिर्फ आपकी संवेदना जो उत्पन्न हुई, आपकी आंखों में संवेदना उत्पन्न हुई। तो इससे ही प्रकाश की परिभाषा बन जाती है। प्रकाश है क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो चलिए इस परिभाषा को लिख लेते हैं। प्रकाश की यूनिट है, परिभाषा हमारी होगी प्रकाश की। तो प्रकाश की परिभाषा हम लिख देते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट क्या है? लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना इसलिए क्योंकि हमें दिखाई देने लगता है। दृष्टि संवेदना मतलब एक प्रकार की फीलिंग समझ लीजिए। संवेदना उत्पन्न करता है। तो ये हमारी प्रकाश की हो गई परिभाषा। अच्छा, अब आगे हम ये देखते हैं कि कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, क्वेश्चन बनता है कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो उसको विषय में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि जब प्रकाश की तरंगे चलकर किसी वस्तु पर पड़ती हैं, जैसे कि ये मार्कर ये वस्तु है, जब प्रकाश आया और इस पर पड़ा और पड़ने के बाद यहाँ से प्रकाश का परावर्तित हुआ और वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद ये प्रतिबिंब यानी ये जो मार्कर है तो ये इसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर जाकर के बनता है और रेटिना के द्वारा फिर मांसपेशियों के माध्यम से संदेश पहुंचता है दिमाग को
कि ये चीज हमें दिखाई दे रही है, और जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो पूर्व अनुभव के आधार पर समझ लेता है कि ये वस्तु क्या है ना। पूर्व अनुभव का आधार का अर्थ ये है कि अगर मस्तिष्क को उस विषय में जानकारी है, उसका, जैसे हम इसे जानते हैं ये मार्कर है, तो तुरंत आंख के जैसे प्रतिबिंब बना, संदेश पहुंचा, तुरंत मस्तिष्क ने समझ लिया कि ये मार्कर है। लेकिन अगर ये वस्तु हम नहीं जानते तो ये हम सोचते कि ये कोई वस्तु है, क्या है ये नहीं पता। तो इस तरीके से वस्तु को हमें दिखाई देती हैं। यानी कि क्या हुआ कि जब प्रकाशिक किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर वह प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे हमारी रेटिना पे जाकर के प्रतिबिंब बनता है, और उस प्रतिबिंब से संदेश पहुंचता है मस्तिष्क के पास मांसपेशियों के द्वारा, जिससे दिमाग पूर्व अनुभव के आधार पर यह समझ लेता है कि ये वस्तु क्या है। तो इस तरीके से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। चलिए अब हम प्रकाश के, ये आप जवाब लिख सकेंगे, अब हम प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुणों की बात करते हैं। तो आ जाइए अब यहाँ पर प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण कौन कौन से? तो नंबर एक क्या है? नंबर 1 है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, हर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3939 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ये दूरी का एक छोटा मात्रक है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं पर 400 नैनोमीटर से ये दृष्टि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 7500 नैनोमीटर तक भी लिखा मिलता है, नैनोमीटर तक होता है। तो ऐसा भी कहीं कहीं पर लिखा मिला है। तो सॉरी 400 नहीं 4000 कर लेंगे, ठीक। तो ये ऐसा भी होता है, देखने को मिला है, बात वही आ जाती लगभग होती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी तरंग दैर्ध्य की बात। दूसरी बात जो सबसे बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा गुण है प्रकाश का, और बड़ा सरप्राइज करने वाला भी गुण है कि प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता, स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता, बल्कि यह हमें वस्तुओं को लिख लो या चीजों को कह लो, बल्कि यह हमें वस्तुओं को दिखाता है। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता। जैसे कि ऑक्सीजन गैस की बात है, ऑक्सीजन गैस भी क्या होती? ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती, लेकिन ऑक्सीजन गैस ना हो तो आग नहीं लग सकती, कोई चीज जलेगी नहीं बिना ऑक्सीजन के। वैसे ही प्रकाश में भी क्या है, प्रकाश ही स्वयं नहीं दिखता। जैसे कि हमने बताया था कि कमरे में आप गए, आपने स्विच ऑन किया तो आपको लगा कि कुछ आया, ये प्रकाश किधर से आ रहा है, कैसा है, इसका रंग कैसा है, बल्कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो आप देख क्या रहे हो, हाँ दीवार दिखने लगी, हमें टेबल दिख रही है, मेज दिख रहा है, किताबें दिख रही हैं, बुक्स दिख रहे हैं, बिस्तर दिख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। लेकिन आपको ये थोड़ी नहीं दिख रहा कि प्रकाश कैसा आ रहा है। तो प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, बल्कि वह हमें वस्तुओं को दिखाता है। तीसरा नंबर क्या है? प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे अधिक, निर्वात में चाल अधिक, सर्वाधिक लिख सकते हैं, सर्वाधिक कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी मैक्सिमम स्पीड इन इनर्ट, यानी कि निर्वात में जो लाइट की जो चाल है वो सबसे मैक्सिमम है, अधिकतम है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक ये बात भी होगी। अगला आ जाओ, तो ये बात भी याद रखेंगे। चौथा नंबर क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। यानी कैसी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है।
विकिरणों की भांति चलता है। एक और लिख लेते हैं 5 नंबर ऐसा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चलो ये नोट पॉइंट में लिख लेते हैं ये बात। वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती हैं। तो प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसे कैसे स्पष्ट कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग? अब देखो, जबकि जैसे ध्वनि कहें तो ध्वनि की तरंगे ध्वनि भी तरंगों के रूप में चलती, लेकिन वो विद्युत चुंबकीय नहीं है। अब जैसे कि प्रकाश क्या होता है, देखो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के कुछ हजार किलोमीटर तक ही फैला हुआ है, उसके बाद फिर वायुमंडल खत्म हो जाता है, वायुमंडल नहीं है, वायु भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जैसे कि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में क्या है, कुछ भी नहीं, कोई माध्यम नहीं है, न हवा है, न ठोस है, न द्रव है, गैस है, कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। तो प्रकाश सूर्य कहाँ है? पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 14,96,00,000 किलोमीटर है, जिसे 15 करोड़ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं। तो इतनी दूर है, तो एक लंबा सा सफर तय करके प्रकाश पहुंचता है यहाँ पर, जो कि निर्वात होता है, जहां पर कोई माध्यम नहीं होता है, और वहां से आता है प्रकाश और हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये एक लंबा सफर तय करके आता है जहां पर निर्वात है, कुछ भी नहीं है अंतरिक्ष में, इसीलिए अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती। और ध्वनि को चलने के लिए आवाज की जरूरत होती है, इसीलिए ध्वनि ठोसों में ज्यादा होती है, क्योंकि ठोस में जो कण है, पार्टिकल्स हैं, वो बहुत पास होते हैं और वो माध्यम हो जाते हैं सघन। इसका उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई एक लोहे का रॉड हो और आप एक तरफ से कान लगाएं, दूसरी तरफ से कोई हल्की सी भी चोट देता है तो आपको हवा में नहीं सुनाई देगा, लेकिन पाइप के जरिए आप कानों तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ध्वनि है वो एक माध्यम के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए एक आश्चर्य की बात यह भी है कि अगर आपको कभी भी अंतरिक्ष में भेज दिया जाए और वहां अगर बोलना हो तो आप अपने बगल में खड़े व्यक्ति की भी आवाज को नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां माध्यम नहीं है, और माध्यम नहीं होने की वजह से आपको वहां पर आवाज ही नहीं सुनाई देगी किसी की भी। तो ये है क्या, तो इस तरीके से प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात यहाँ से सिद्ध होती है। तो आज हमने प्रकाश को समझा, प्रकाश के गुण जाना, और ये भी जाना कि प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, कि जो हमने पढ़ा कि जब कोई प्रकाशित किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, पड़ने के पश्चात वो परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचती है, तो रेटिना पे जाकर के प्रतिबिंब बनता है, और वहां से फिर मांसपेशियों के द्वारा दिमाग को संदेश पहुंचता है, जिसमें पूर्व अनुभव के आधार पर हमारा दिमाग ये जान लेता है कि ये कौन सी वस्तु है। तो आज के लिए पहली क्लास है, इतना ही। हम आगे क्लासेस के टाइम को शेड्यूल को बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।